अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मटेरियल्स एंड मेथड्स जो हमारे सिस्टमेटिक लिटरेचर व्यू का थर्ड पार्ट है, इसका हम अब्स्ट्रैक्ट से लेके इसको देखें तो थर्ड सेक्शन है। इसका हम पहले इस सीरीज़ के अंदर, वीडियो सीरीज़ के अंदर हमने 2 वीडियोस पहले बना चुके हैं इसके ऊपर बड़ी डिटेल में। अब इसकी एक लास्ट वीडियो जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, जो कि इसका थर्ड पार्ट है मटेरियल्स एंड मेथड का, वो हम आज कंप्लीट करेंगे कि हम कैसे मेथड्स के सेक्शन के एंड पे, मटेरियल्स एंड मेथड के सेक्शन के एंड पे, जो हमारा पेपर है उसके एंड पे, या रिजल्ट्स के सेक्शन के जो रिकमेंडेड है वैसे प्रिज्मा की तरफ से, वो रिजल्ट सेक्शन के स्टार्ट में एक फ्लो डायग्राम हमने बनानी होती है, जिसमें हमने जो भी अपना इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइन किया गया होता है इधर मेथड्स के सेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी एक फ्लो डायग्राम इंटर करनी होती है। और कुछ स्टडीज़ में हमने देखा है कि मेथड्स के सेक्शन के एंड पे वो फ्लो डायग्राम होती है, या वो जो है वो रिजल्ट्स के सेक्शन के स्टार्ट में होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हाउ इट लुक्स लाइक। प्रिज्मा ने अपना एक टेम्पलेट दिया है फ्लो डायग्राम का, और इसका एक ऑनलाइन फ्लो जनरेटर भी है। तो ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपको दोनों तरीके से मैं बताऊंगा कि ये प्रिज्मा फ्लो डायग्राम जो है मैनुअली आप वैल्यूज़ एंटर करके इसके टेम्पलेट के अंदर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और एक ऑनलाइन टूल के थ्रू जो है वो जस्ट आप वैल्यूज़ इनपुट करेंगे और एक फ्लो डायग्राम जो है उसकी PNG या उसकी JPEG फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि आपके पास ना एक, जब भी आपने फ्लो डायग्राम बनानी है तो कुछ चीज़ें ज़हन में रखनी है कि इस तरह की मेटा डाटा फाइल हो, जिसमें आपके पेपर का टाइटल, रिव्यू कौन सा आप कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टूल्स वगैरह जो आपने यूज़ किए हैं, ठीक है, ये दीज आर दी डेटाबेसेस, वेबसाइट्स, पोर्टल्स जहाँ से आपने डेटा सर्च किया है, सर्च स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ की है, सर्च डेट्स कौन सी हैं, और आपने ये बड़े इंपॉर्टेंट होने वाली हैं ये चीज़ें, ये हमने अपनी फ्लो डायग्राम के अंदर इंक्लूड करनी है कि टोटल कितने रिकॉर्ड्स जब आपने कीवर्ड्स का यूज़ करते हुए सर्च किया तो आपको नज़र आए, और रिट्रीव कितने किए रिकॉर्ड्स, फिर ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपने फाइनलाइज कितने किए। और ये फ्लो डायग्राम के थ्रू आपने ना एक तरह से शो करने होते हैं कि ये फाइनलाइज्ड हमारे जो है वो आप कह सकते हैं कि ये फाइनल स्टडीज़ हैं जिनको हम कैरी ऑन करेंगे और जिनके ऊपर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या मेटा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक मतलब एक्सप्लेनेशन कि ये वाली मेटा डाटा फाइल अगर आपके पास है आपके पेपर की, तो आपके लिए प्रिज्मा फ्लो डायग्राम बनाना बड़ी जो है वो ईजी हो जाएगी। तो सिंपली हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से कि हम प्रिज्मा फ्लो, प्रिज्मा 2020 जैसे मैंने सर्च पहले किया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा, और जब भी प्रिज्मा 2020 के हम वेबसाइट पे आए तो यहाँ पे देखें इसकी सारी, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आप लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्रिज्मा 2020 का, इस पे इसकी सारी रिसोर्सेज पड़ी हैं, ठीक है। चेकलिस्ट भी इधर से मैंने ली है जो मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ, ये वाली चेकलिस्ट जो है, ठीक है, प्रिज्मा 2020 की। और इसके अलावा ये डायग्राम देखें। अब हम इसका एक टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं, आपको बड़ी आसान वैसे पता चल जाएगा कि इसकी जो है वो डायग्राम जो है वो इट इज़ क्वाइट अ सिंपल वे। अगर आप ऑनलाइन टूल नहीं पसंद करते तो आप सिंपली डायग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये दिस इज़ द डायग्राम, ठीक है। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिट करें कि हमने कितने डेटाबेसेस सर्चेस की, और हमने जो है वो कितने रजिस्टर्स को सर्च किया, ठीक है, कितने पोर्टल्स को सर्च किया। डेटाबेस और रजिस्टर में यहाँ पे मैं फ़र्क आपको बताता चलूँ कि डेटाबेसेस और जो पोर्टल्स जो हम आमतौर पे सर्च करते हैं, वेबसाइट्स वगैरह, उनसे डिफरेंट होते हैं डेटाबेसेस और रजिस्टर्स, ठीक है। डेटाबेसेस वो पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे जो स्पेसिफिक स्टडीज़ होती हैं, लिटरेचर सर्वे स्टडीज़, वो पब्लिश हो चुकी होती हैं, और रजिस्टर्स वो पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे अभी वो स्टडीज़ पब्लिश होना होती हैं, उनको जस्ट आपने एक तरह से क्या कह रहे हैं कि एक तरह से लाइसेंस लिया होता है या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिया होता है, तो उनका आपको अब्स्ट्रैक्ट या इस तरह का
आपको एक ब्रीफ मेथोडोलॉजी उनकी मिल जाती है। बट ये वाली वेबसाइट्स या पोर्टल्स हम आमतौर पे डेटाबेसेस जो हैं वो जो बड़े पोर्टल्स हैं उनको भी कह देते हैं, जैसे सिमेंटिक स्कॉलर है, गूगल स्कॉलर है, जहाँ पे लाखों को आर्टिकल्स पड़े होते हैं। और कुछ जो स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती हैं और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि जर्नल स्पेसिफिक होती हैं, जैसे IEEE एक्सप्लोर है। इसी तरह डिफरेंट जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस की अपनी अपनी वेबसाइट्स भी हैं। तो ये सर्चिंग जो क्राइटेरिया उनका होता है, ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ भी। और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ और ऑनलाइन टूल के ऊपर हम ये वैल्यूज़ एंटर करेंगे। ये तो मैंने जस्ट आपको सिंपल बता दिया कि इस इस डायग्राम को हम इस ये एक तरह से फ्री है, इसको हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। अपनी सर्चेज, अपने रिकॉर्ड कितने हमने स्क्रीन किए हैं और कितनी डायग्राम जो कितने जो है हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं टिल दी एंड। ठीक है, मैं आपको जस्ट जो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जो डिटेल्स हैं मैं शो करना चाह रहा हूँ, ताकि ये वाली जो है मैं ये जो है वो लाइक नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर आपको जो है वो एक एक इसके अंदर बॉक्स के अंदर जाके एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटेड टूल के थ्रू आपको नज़र आ रहा होगा रियल टाइम, आप जस्ट एक वैल्यू एंटर करेंगे और आपको वो आपकी डायग्राम में जाती हुई नज़र आ रही होगी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज़ यूज्ड एज अ प्रिज्मा फ्लो डायग्राम। और एक एक करके मैं इसके एक्सप्लेन भी करता हूँ और इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। ये तो हमने सिंपली डाउनलोड कर लिया और इसको एडिट करना है अपनी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग। तो हम वो मैं आपको उधर ही समझाता हूँ, क्योंकि 2 बार हम एडिट नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपको समझ आ जाएगी कि इधर भी वही तरीका है, बट वो वाला ऑनलाइन टूल डायग्राम जनरेटर है और ये वाली हमें वर्ड में प्रिज्मा के प्लेटफॉर्म से मिल गई है ये वाली डायग्राम। तो जो भी आपको हैंडी लगती है, जो भी आपको इजी लगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं जस्ट यहाँ पे ना आप प्रिज्मा फ्लो डायग्राम लिखता हूँ और मेरे पास मैं देखता हूँ रिज़ल्ट क्या है। आपने ना ये देखें, ये वाली वेबसाइट जो है ना, शाइनी एप्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। यहाँ पे आपको रिस्क ऑफ बाई मेजरमेंट के टूल्स भी मिलते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट प्रिज्मा फ्लो डायग्राम जनरेटर यहाँ पे आपको ऑनलाइन एक मिल जाएगा। आप जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे, आप देखें कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ फ्लो डायग्राम। दिस इज़ अ सिमिलर टेम्पलेट बट इट इज़ ऑनलाइन नाउ। ठीक है, तो आप देखें कि ये बड़ा ही मज़े की चीज़ है। अब यहाँ पे जस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको रियल टाइम वो शो हो रही होंगी। मैं जल्दी से एंटर करता हूँ। और इस तरह की फ़ाइल अगर आपके पास हो तो ये वाला आपका आप वो फाइल जो है वो आपका एक्चुअली डाटा शो कर रही होती है। ये वाला, ये मेटा डाटा फाइल आपके टॉपिक से रिलेटेड जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो इससे अच्छी बात ये है कि आप इस तरह की एक मेटा डाटा फाइल बना के रखें। जब आप प्रिज्मा फ्लो डायग्राम जनरेटर के थ्रू या वर्ड टेम्पलेट के अंदर वैल्यूज़ एंटर कर रहे हो तो आपके पास वो डाटा मौजूद हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट डमी वैल्यूज़ एंटर करूँगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है जी, तो सिंपली मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। अब वो कहता है कि इंक्लूड प्रीवियस स्टडीज़। अच्छा, ये वाला जो सबसे पहला इसका जो टैब है, इसमें अगर तो आपने पहले कोई सिस्टमेटिक रिव्यू लिखा है तो आप कहते हैं जी मैंने उनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। ठीक है, जो भी आपने वर्जन पहले लिखे हुए हैं, अगर आप पहला आपका सिस्टमेटिक रिव्यू हो तो ये आपसे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और इसी तरह इंक्लूड इंडिविजुअल डेटाबेसेस। इंडिविजुअल डेटाबेसेस वो कहता है कि यहाँ पे या तो आप टोटल नंबर लिख दें या एक एक डेटाबेस या एक एक रजिस्टर का नाम लिखें। तो अच्छी बात यही होती है कि अगर आपने इसको सिंपल रखना है तो डेटाबेसेस के नंबर ऑफ डेटाबेसेस सर्च, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, नंबर ऑफ वेबसाइट्स, ये सिंपली आपने यहाँ पे लिखना होता है जो आपने अपने लिटरेचर को सर्च करने के लिए किए होते हैं यूज़। ठीक है जी, उसके बाद लेट से अदर सर्च स्टडीज़ इंक्लूडेड। हाँ, अदर सर्च स्टडीज़ में ये आता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब इस पोर्शन के अंदर क्या है कि आपने वेबसाइट्स का लेट से IEEE एक्सप्लोर का यूज़ किया है, आपने पबमेड का यूज़ किया है, आपने डिफरेंट पोर्टल्स जो कि बड़े बड़े डेटाबेसेस जैसे कि गूगल स्कॉलर है, सिमेंटिक स्कॉलर है, उनसे अलग है। ये तो एग्रीगेटेड व्यू आपको शो कर रहे होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस के। तो इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, इंडिविजुअल रजिस्टर्स, ये भी इंडिविजुअल हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 यहाँ पे नहीं देना। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ तो ये रजिस्टर, हर रजिस्टर की हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने इसको नॉट इंक्लूड किया है। ठीक है जी, तो सिंपली हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डाटा बेसिस हमने कितने, लेट से हमने 10 डाटा बेसिस के ऊपर सर्च की। ठीक है, देखें यहाँ पे वो 10 आ गया। ठीक है, रजिस्टर्स कितने सर्च किए, लेट से मैंने जी 5 रजिस्टर्स से अपने रिकॉर्ड्स जो हैं एक्सट्रैक्ट किए। ठीक है, वेबसाइट्स लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने 4 वेबसाइट्स को जो है वो
एक्सप्लोर किया अपना लिटरेचर सर्च करने के लिए। कोई ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह पे जहाँ पे आपको फ्री लिटरेचर मिलता हो, लेट से मैं कहता हूँ कि वो भी 4 या 5 हैं। तो ये देखिए साथ साथ वो वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। जो जो मैं एंटर करता जा रहा हूँ वो रेलिवेंट जो सेक्शंस हैं वहाँ पे एंटर होती जाती हैं। ये पता है बड़ा इजी सा है, वो वर्ड वाले फॉर्मेट से मुझे तो ये बड़ा हैंडी लगता है, ठीक है। तो आपने कोई साइटेशन सर्चिंग की है, साइटेशन सर्चिंग का मतलब ये है कि आपके पास एक पेपर आपने खोला, उसके नीचे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटेशन ही आपने उनके टाइटल्स को उठा के फिर आगे सर्च किया आपने, इस तरह की कोई सर्चिंग टेक्निक यूज़ की है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैंने साइटेशन सर्चिंग भी की है, ठीक है जी। और उसके अलावा आपने अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स मिले हैं तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स कितने आपको मिले हैं, ठीक है। तो टोटल रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाइड। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे ये जहन में रखनी है कि अगर मैं ज़्यादा रिकॉर्ड्स लिखूंगा ना तो वो एक अच्छी चीज़ है। शुरू में मैं ज़्यादा हंड्रेड्स में लिखूँ और एंड पे उसको रिड्यूस करता जाऊँ जो कि मैंने सेलेक्ट की हैं, मतलब ये होता भी नेचुरली ऐसे ही है। तो मैं रिकॉर्ड्स थोड़ा सा डेटाबेसेस से जो मैंने सर्च किए हैं, लेट से मैं कहता हूँ कि दीज आर 300 रिकॉर्ड्स जो मैंने लेट से सर्च किए हैं रजिस्टर से, वो लेट से मैं कहता हूँ 50 रिकॉर्ड्स हैं। तो वेबसाइट से जो मैंने सर्च किए हैं, मैं अब नाम नहीं लिख रहा हूँ एक्चुअली कि टोटल नंबर ऑफ वेबसाइट्स कितनी हैं टोटल, मैं एक्चुअल रिकॉर्ड्स लिख रहा हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाइड फ्रॉम दी वेबसाइट्स। और क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअल यहाँ पे एंटर करता ना, जो मैं तरीका बता रहा था, तो वो इंडिविजुअल के लिए मैंने फिर ईच एंड एवरी डेटाबेस या वेबसाइट या रजिस्टर से जितने रिकॉर्ड सर्च किए वो लिखने थे, ठीक है। तो सिंपली वेबसाइट से मैंने कितने किए हैं, तो मैं कहता हूँ वेबसाइट से भी मैंने 50 किए हैं रिकॉर्ड सर्च, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन से मैंने किए हैं 20, ठीक है। लेट से 30 किए हैं। मैं इनको ना जस्ट स्ट्रीमलाइन रखना चाह रहा हूँ ताकि हमें टोटल जो है ना उसका ट्रैक रहे, ठीक है। यहाँ से मैंने किए हैं 20। अब देखें, अगर आप टोटल देखें तो ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हो जाएंगे 350, ये कितने हो गए 450, टोटल 450 रिकॉर्ड्स मैंने सर्च किए हैं, ठीक है। अब देखें इनमें कुछ डुप्लीकेट्स भी होंगे क्योंकि मैंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से सर्च किए हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूँ 50 जो थे ना वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे, या मैं कहता हूँ चलो जी इनमें 450 में से 100 जो है वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। तो और कुछ रिकॉर्ड्स वो कहता है जी ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गए, वो मैं कहता हूँ 50 रिकॉर्ड्स से, ठीक है। एट द एंड मैंने जो स्टडीज सेलेक्ट की हैं, मैंने वो एक्चुअल में ट्रू रह के वो बतानी है कि मैंने कितनी स्टडीज सेलेक्ट की। अदर एक्सक्लूजन ये नंबर चेंज हो सकते हैं, कोई 23 होगा 25, बट टोटल में आपने देखना है कि एक्सक्लूजन कितनी हुई है। लेट से मैं कहता हूँ ये भी 50 हुई है। अब आप देखें ये जो डुप्लीकेट्स मूव हुए हैं ये टोटल एक्सक्लूज हुए हैं, और जो अदर एक्सक्लूजन हुई हैं ये टोटल 200 रिकॉर्ड्स यहाँ से रिमूव हो चुके हैं 450 में से, ठीक है। 450 रिकॉर्ड्स में से टोटल कितने 200 रिकॉर्ड्स रिमूव हो चुके हैं। तो अब हमारे पास कितने रह गए हैं, हमारे पास रह गए हैं 250 रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो हम अब एक एक करके इनको देखते हैं कि ये इनकी हमने जो है वो डिफ्रेंशिएशन कैसे करनी है। टोटल जो रिकॉर्ड अच्छा, अब जो इनके रिकॉर्ड्स सॉर्ट आउट हुए हैं वो हमने यहाँ पे लिखने हैं, वेबसाइट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के जो डेटाबेस और जो सॉर्ट आउट हुए हैं रजिस्टर से वो यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने जो डेटाबेसेस और रजिस्टर से जो लिखने हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ टोटल रिकॉर्ड स्क्रीन हुए हैं मेरे पास, मैं कहता हूँ जी जो डेटाबेसेस से सर्च हुए हैं तो वो टोटल स्क्रीन हुए हैं। लेट से मेरे पास डेटाबेसेस और रजिस्टर्स में कितने थे, डेटाबेसेस और रजिस्टर में 350 थे, ठीक है। और 350 में से मैंने कुछ डुप्लीकेट्स भी रिमूव कर दिए और 200 इसमें से रिमूव कर दिए, तो मेरे पास जो स्क्रीन हुए हैं वो 350 में से 150 इधर हुए हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि 150 जो है स्क्रीन आउट हुए हैं, ठीक है। और जो एक्सक्लूड किए हैं रिकॉर्ड्स एक्सक्लूडेड, लेट्स से आप कहते हैं कि वो आपके डोमेन से ज़्यादा रेलिवेंट नहीं थे, इसमें मैं कहता हूँ कि मैंने फिर 50 रिकॉर्ड जो है वो एक्सक्लूड कर दिए। तो इस डेटाबेसेस और रजिस्टर्स में से कितने रिकॉर्ड टोटल रह गए हैं, टोटल मेरे पास 100 रिकॉर्ड रह गए हैं क्योंकि मैंने 50 दोबारा से कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने 200 एक्सक्लूड किए थे ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स, और यहाँ पे मैंने 50 एक्सक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है रिपोर्ट्स जो मैंने, अच्छा ये तो रिकॉर्ड्स थे। अब मैंने जो रिपोर्ट्स डाउनलोड एक्चुअल में की, वो एक्चुअल में रिपोर्ट्स मैंने डाउनलोड की लेट से 100।
और आ, अगर 100 की हैं तो 0 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो नॉट रिट्रीव हैं, क्योंकि 50 तो पहले एक्सक्लूड हो चुके तो 100 ही थे। तो मैं कहता हूँ चले जी मैंने 80 की हैं, 80 रिकॉर्ड्स मैंने रिपोर्ट्स डाउनलोड कर ली हैं, और 20 ऐसे थे जो कि मुझे मिले नहीं। क्यों नहीं मिले जी? वो ओपन सोर्स नहीं थे, किसी वजह से वो जो है उनके ऊपर लिमिटेशंस थी, तो वो नहीं मिल सके। ये देखें साथ साथ वो अपडेट होता जा रहा है, ठीक है। ये वाला सेक्शन अभी ये सेकंड फेज में आएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब इन 350 में से एंड पे मेरे पास बचे हैं जो रिपोर्ट्स एक्चुअल में मैंने डाउनलोड की हैं अपने लिटरेचर रिव्यू के लिए, वो एक्चुअली 80 की है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि रिपोर्ट्स मैंने सॉर्ट कर ली हैं, और अच्छा, अब देखें ये अदर रिपोर्ट सॉर्ट्स वो ये वाली है, ठीक है, जो इस सेक्शन में। अच्छा, अब देखें अगर मैं टोटल देखूं तो ये 100 रिपोर्ट्स हैं जो डिफरेंट सोर्सेज में से मैंने इस सेक्शन में से ली थी। तो जो टोटल सॉर्ट हुई हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे, सॉरी, अदर रिपोर्ट सॉर्ट्स में 100, और अगर मैं 100 पूरी लिख देता हूँ तो नॉट रिट्रीव में 0 आ जाएगा। वही बात आ गई ना। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ कि ये भी 70 मुझे मिली हैं जो मैंने आइडेंटिफाई की थी, उनमें से 30 नहीं मिले ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। लाइक वो ओपन सोर्स नहीं थी, उनकी एक्सेस अवेलेबल नहीं थी, इंस्टीट्यूशन रिक्वेस्ट थी, इंस्टीट्यूशनल एक्सेस चाहिए थी, तो इस वजह से मुझे वो रिपोर्ट्स नहीं मिली। ले जी, अब मेरे पास हुआ ये है कि इस सेक्शन में मेरे पास 70 रिपोर्ट्स आ गई हैं, और इस सेक्शन के अंदर मेरे पास 80 रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो इसका मतलब है मैंने टोटल जो है वो 150 रिपोर्ट्स डाउनलोड कर लिए हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स कह लें या पब्लिश्ड आर्टिकल्स जो कि लिटरेचर सर्च है, जो एक्चुअल पेपर्स हैं, वो मैंने ऊपर तो सिर्फ रिकॉर्ड्स आपने स्क्रीन आउट किए थे या सर्च किए थे, ये वो रिपोर्ट्स हैं जो आपने डाउनलोड कर ली हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने डाउनलोड कर ली हैं, तो अब इनको डाउनलोड करके फर्दर आपने स्क्रीनिंग क्राइटेरिया इसके ऊपर अप्लाई किया। आप अपने पेपर में लिखते हैं कि हमने ऑटोमेटेड टूल का यूज़ किया, रिव्यूअर्स ने असेस किया पेपर्स को वन बाय वन। ये वाले वो पेपर्स हैं जिनको आप वन बाय वन असेस कर रहे होते हैं, या एआई टूल या ऑटोमेटेड टूल्स के थ्रू जो है असेस करवा रहे होते हैं। तो रिकमेंडेड यही होता है कि हाइब्रिड मैकेनिज्म हो, आप भी करें असेस और एआई टूल से भी, और फिर रिजल्ट्स को कंपेयर करके देखा जाए कि कौन से रिकॉर्ड्स रखने हैं और कौन से आपसे रेलिवेंट नहीं है। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब रिपोर्ट्स असेस्ड, ये वाली वो रिपोर्ट्स हैं जो असेस कर रहे हैं, और अदर रिपोर्ट्स ये वाली हैं, ठीक है, ये वाली सेक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी, टोटल रिपोर्ट्स जो हमने असेस की हैं, रिपोर्ट्स असेस फॉर एलिजिबिलिटी, तो 80 की ना, क्योंकि 80 हमने सेलेक्ट की थी ये वाली, ठीक है। और हमने यहाँ पे बताने हैं रीजंस कि हमने कुछ रिपोर्ट्स इनमें से एक्सक्लूड की हैं, तो क्यों की हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि कुछ रीजंस ये हैं कि मैं कहता हूँ कि ये वाली जो रिपोर्ट है ना, वो मल्टी मॉडल डाटा वाली थी। यहाँ पे ना आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो वैल्यू जब एंटर करनी है, ये कॉमा और सेमी कॉलन का ख्याल बड़ा रखना है, अदरवाइज वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं आएंगी। कॉमा और सेमी कॉलन को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये अगर आप मिटा देंगे तो आपकी वैल्यूज़ इधर नज़र नहीं आएंगी। मैं यहाँ से वैसे स्टार्ट करता हूँ, इट इज़ मोर हैंडी। मैं कहता हूँ कि रीज़न 3 की वजह से मैंने जो रिकॉर्ड्स एक्सक्लूड किए हैं वो हैं मेरे पास 15, ठीक है। अच्छा, रीज़न कौन सा था? वो ये था कि वो अब्स्ट्रैक्ट्स थे, ओनली अब्स्ट्रैक्ट्स से पेपर के। मैं चाह रहा था कि मुझे फुल टेक्स्ट मिले, तो मैंने ना अब्स्ट्रैक्ट्स वाली रिपोर्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया। अच्छा, रीज़न 2 कौन सा है, और कौन सी रिपोर्ट्स मैंने 80 में से, और कितनी रिपोर्ट्स जो हैं वो मैंने एक्सक्लूड की हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने 20 की हैं, और रीज़न इसका क्या था, ये देखिए साथ साथ वो अपडेट हो रहा है, ठीक है। और रीज़न इसका क्या था, मैं कहता हूँ कि ये जो रिपोर्ट्स थी वो नॉट इन इंग्लिश थी। मतलब ये कोई रीज़न्स हैं, किसी और लैंग्वेज में आपको रिपोर्ट्स मिली हैं, तो चाइनीज़ में वो आर्टिकल्स थे, तो आपको तो चाहिए थी इंग्लिश वाली रिपोर्ट्स, तो आपने इसको इनिशियल क्राइटेरिया के ऊपर ही स्क्रीन आउट कर लिया, ठीक है जी। ये देखें, ये देखें रीज़न साथ साथ आ रहे हैं। आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, सेमी कॉलन और कॉलन जो है इस फॉर्मेट का एज इट इज़ रखना है, अदरवाइज आपका रिकॉर्ड यहाँ पे वैल्यू शो नहीं होगी। इट इज़ क्वाइट सिंपल, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि जो 20
अदर रिपोर्ट्स थी। आप ज़रूरी नहीं है कि 3 के 3 रीज़न लिखें, इन्होंने 3 लिखे हुए हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। जैसे नीचे वाले में मैं 1-2 लिखूंगा ताकि आपको समझ तो आ गई है इस चीज़ की। तो मैं ये कहता हूँ कि ये भी 20 रिकॉर्ड्स हैं। ये मल्टी मॉडल डाटा की थी, आपको मल्टी मॉडल नहीं चाहिए था, आपको सिंगल मोडेलिटी के ऊपर बेस्ड डाटा चाहिए था। तो आपने कहा जी 20 ऐसे रिकॉर्ड्स थे जो कि मल्टी मॉडल बेस्ड थे, तो इसलिए मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है जी, ले जी। अच्छा, अब टोटल आपने जो मल्टी मॉडल, ओके, नहीं, अच्छा, अब टोटल आपके पास जो आपने एक्सक्लूड किए हैं 80 में से, वो 20, 20 एंड 15, तो 45 आपने, आप ये ज़हन में रखें कि इन वाले रिकॉर्ड्स में से आपके पास रह गए हैं 35। ठीक है, इनमें से 35, 45 आपने एक्सक्लूड कर दिए ड्यू टू डिफरेंट रीजन। आपके रीजन डिफरेंट हो सकते हैं, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम कहते हैं कि यहाँ पे जो हमने ये दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू रिपोर्ट्स ली थी, वो हमारे पास 70 थी जो हमने सॉर्ट आउट की थी। ठीक है, तो 70 रिपोर्ट्स में से हमने कुछ रिपोर्ट्स जो है ना, वो लेट से मैं कहता हूँ कि एक ही रीज़न में लिख देता हूँ कि ये वाली रिपोर्ट्स जो थी ना, वो आ, आप कह सकते हैं कि सर्वे रिपोर्ट्स थी। ठीक है, सर्वे रिपोर्ट्स थी, आप तो खुद भी सर्वे कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक रिव्यू लिख रहे हैं, तो इसलिए आपको अपने एक दो सर्वे रिपोर्ट तो आप रख सकते हैं फॉर रेफरेंस, बट सारी रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं। लेट से आप कहते हैं कि 30 रिपोर्ट्स ऐसी थी जो आपने अपने ही टॉपिक से रिलेटेड सर्वे रिपोर्ट्स रख ली थी, तो हमने इन बाकी सारे रीजंस को डिलीट कर देना है। देखें ये यहाँ पे अपडेट हो गया है, सर्वे रिपोर्ट्स को आपने, बाकी सारे रीज़न, मैं कहता हूँ एक ही रीज़न था जिसकी वजह से मैंने यहाँ से एक्सक्लूड की। अब देखें, अगर आपने 30 यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, 40 इधर रह गए, और हमारे पास 35 इधर रह गए। ठीक है जी, 35 एंड 40 टोटल आपके पास रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जो आपने अपने सिस्टमेटिक रिव्यू में इंक्लूड किए हैं और जिनके ऊपर फर्दर एनालिसिस करना है। फर्स्ट मेथड के थ्रू फर्स्ट मेथड के थ्रू आपने जो रिपोर्ट्स जनरेट की वो थी 35, और सेकंड रिपोर्ट जो रिपोर्ट्स आपको मिली सेकंड मेथड के थ्रू, ओके, इस मतलब हम टोटल भी ऐड कर सकते हैं, तो हम इसको सिंपली ये कह सकते हैं 45, या रिपोर्ट्स इंक्लूडेड फ्रॉम द न्यू स्टडीज इंक्लूडेड इन द रिव्यू एंड रिपोर्ट्स ऑफ न्यू स्टडीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास टोटल जो है वो इंक्लूजन आ जाएंगे। अच्छा, अब ये ज़हन में रखें कि न्यू स्टडीज़ अगर आपने इंक्लूड की हैं तो आप करें, आपने अगर आप कहते हैं कि सिर्फ हमने रिपोर्ट्स ली हैं, कोई न्यू स्टडी और नहीं इंक्लूड की, जैसे कि आपकी कोई प्रीवियसली आपका कोई भी वो नहीं है, आप कह सकते हैं कि लिटरेचर जो आपका सर्च नहीं है, या आपने कोई रिव्यू नहीं किया हुआ सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, तो इसका मतलब है आपने टोटल रिपोर्ट्स लिखनी है जो इनमें से और इसमें से है। इसमें है 35 और इसमें है 40, तो टोटल कितनी बन गई हमारे पास 75। तो दीज आर टोटल रिपोर्ट्स जिनके ऊपर आप फर्दर अपना एनालिसिस करेंगे, और इस तरह आपकी ये फ्लो डायग्राम कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह आपने वर्ड वाला डॉक्यूमेंट भी एडिट करना होता है, और आपने देखना होता है कि इस तरह की मेटाडाटा फाइल के अंदर आपके पास जो है वो अवेलेबल हो ये सारी चीज़ें। ठीक है, बट अगर नहीं है तो आप सिंपली उसको, सॉरी, ये वाली मेटाडाटा फाइल मैं कह रहा हूँ, दिस वन इज़ अ मेटाडाटा फाइल, ये वाली मेटाडाटा फाइल, इसमें अगर आपके पास है तो आप इसको इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितने डाटाबेस सर्च किए हैं, कितने मैंने रजिस्टर सर्च किए हैं, कितने रिकॉर्ड्स मैंने जो है वो अपने टॉपिक से रिलेटेड सर्च किए हैं। दिस इज़ योर प्रिज्मा फ्लो डायग्राम, यू कैन डाउनलोड इट। हम यहाँ को इसको ना, ये देखें डिफरेंट फॉर्मेट्स में मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, इसकी पीडीएफ भी मैं लेट से पीएनजी इसकी डाउनलोड करता हूँ। ये देखें, इस वो उन्होंने कहा कि हमें साइट ज़रूर करें, साइट आपने अपनी स्टडी के अंदर इस फ्लो डायग्राम जनरेटर को करना होता है, जैसे कि मैंने भी अपनी स्टडी में किया था कि ये वाला जनरेटर मुझे बड़ा हेल्पफुल लगा था। अब देखें ये पूरे जो प्रिज्मा फ्लो डायग्राम बन चुकी है, और आप अपने एज इट इज़ इसको अपने स्टडी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये वही डायग्राम है जो अभी हमने बनाई है। ठीक है, दिस इज़ अबाउट प्रिज्मा फ्लो डायग्राम, और हमारे मटेरियल्स एंड मेथड्स की जो सारी एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे एंड हो जाती है। और जस्ट बताने का मकसद ये है कि ये एक्चुअली प्रिज्मा कहता है कि प्रिज्मा की गाइडलाइंस कहती हैं कि ये आप अपने रिव्यू के एंड पे डाल सकते हैं, रिजल्ट्स सेक्शन के, सॉरी,
मेथड सेक्शन के एंड पे आप डाल सकते हैं, ये वाला मेथड सेक्शन, या क्योंकि कुछ स्टडीज़ में मैंने देखा मेथड सेक्शन के एंड पे आती हैं, और या आप अपने रिजल्ट सेक्शन के स्टार्ट में डाल सकते हैं, जो कि एक्चुअली प्रिज्मा की गाइडलाइंस के अंदर भी लिखा हुआ। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। और दिस इज़ फ्रॉम टूडेज ट्यूटोरियल, एंड होपफुली आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा से मिलेंगे, और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन के साथ, जो कि रिजल्ट्स का सेक्शन है। और फर्दर जो है हम रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं आप देखते रहें। हम एक न्यू प्लेलिस्ट भी बना रहे हैं, एआई टूल्स फॉर रिसर्च, वो भी इंशाल्लाह आपको जल्द जो है वो हमारी प्लेलिस्ट इसी टेक चैनल के ऊपर मिलेगी। सो देखते रहें क्विक रिसर्च रिव्यू। थैंक यू सो मच।